हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बनाऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो VSSC CGL 3 का सबसे पहले मैं चर्चा कर रिजल्ट का आखिर क्या हुआ या कब तक है जो कि रिजल्ट आ सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा था कि जल्द आएगा और मैंने भी बताया था, लेकिन अभी जो अपडेट है उसमें थोड़ी सी विलम्ब है। थोड़ा इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ सकता है, और कम से कम हो सकता है कि आपको 2 सप्ताह का इंतज़ार है जो कि करना पड़ सकता है। उसके बाद हो सकता है कि या तो रिजल्ट है या अगला अपडेट आ सकता है, लेकिन कम से कम जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आने की होगी तो जैसी थोड़ी बहुत जो अपडेट है वो 4 या 5 सितंबर को आ सकती है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं। लेकिन कुछ चर्चाएं हैं, नहीं तो और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा इंतज़ार बढ़ गया है, इसीलिए आप लोग जो है अन्य जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इंतज़ार सिर्फ कर रहे हैं, तो इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो ये है BSSC CGL 3 है जो कि अभी मतलब हाल फिलहाल में अभी नहीं आने वाली। कम से कम 2 सप्ताह तो ज़रूर लगेगा, और हो सकता है उसके बाद अपडेट आएगा तो मैं बताऊँगा। उसके बाद आते हैं ये जो है B.Ed अपेयरिंग छात्रों को शिक्षक बनने के लिए अभी लंबा इंतज़ार करना होगा। तो प्रदेश के B.Ed अपेयरिंग छात्रों को शिक्षक बनने के लिए अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे छात्र छात्राएं ना तो इस बार शिक्षक बहाली में भाग ले पाएंगे, ना ही अगली वैकेंसी में आवेदन कर सकेंगे। STET पास नहीं होने के कारण BPSC की 1.70 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। वही B.Ed अपेयरिंग विद्यार्थियों को आगामी STET में शामिल होने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में वे BPSC की अगली संभावित शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पाएंगे। इधर शिक्षक बहाली में कक्षा 1 से 5 तक आवेदन करने के लिए संशय में है बहाली होंगे या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इसमें भी सिर्फ DED अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। इस परिस्थिति में B.Ed अपेयरिंग स्टूडेंट अपने भविष्य की चिंता सता रही है, और ऐसा लग रहा है कि 2 वर्ष तक B.Ed पढ़ने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये परेशान है कि आगे कब फिर वैकेंसी आएगी, इसका कोई अता पता नहीं है। तब तक उनके पास इंतज़ार के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। रिजल्ट लेट होने से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। 21 से 23 का जून में ही पूरा, लेकिन और जुलाई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो STET आवेदन भाते, लेकिन विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिल रही जानकारी के अनुसार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को देखते तेजी B.Ed परीक्षा तो ले ली गई, लेकिन इनका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है। 1-2 छोड़कर B.Ed अपेयरिंग छात्र फॉर्म नहीं भर सकें। ऐसे छात्रों की संख्या 20 से 25 हज़ार है। B.Ed अपेयरिंग छात्र इस बार वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकें क्योंकि वे एलिजिबल भी नहीं हैं। अगली प्रस्तावित वैकेंसी में वे शामिल नहीं, क्योंकि STET आवेदन का उन्हें मौका नहीं दिया गया है। B.Ed अपेयरिंग छात्रों को थोड़ा समय मिलना चाहिए, कम से कम उनका रिजल्ट जारी होने तक उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो ये जो है आपको और क्या है कुछ है जो कि BPSC अभ्यर्थियों ने संदर्भ में ये उसमें बड़ी संख्या में B.Ed अपेयरिंग कैंडिडेट मौजूद था। ठीक, उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो 1.70 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। और 408 है जो कि आप केंद्र की 21 से केंद्रों की मतलब आज से जो कि आप देख सकते हैं। और केंद्र की जानकारी आपका जो है पहले तो दे दिए गए थे, जिला आप देख सकते थे, लेकिन अब जो है आपका सेंटर कहाँ है वो भी आपको पता चल जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं, और 21 अगस्त से मतलब आज से शुरू हो जाएगा। पहली पाली जो कि 9 बजे से और दूसरी पाली 2:30 बजे से होगा। अभ्यर्थियों के सामने भी खुलेंगे प्रश्न पत्र है जो कि खुलेंगे। गेट प्रवेश पत्र है जो कि स्कैन होगा, QR कोड दिया गया है, उसका स्कैनिंग होगा। अर्धसैनिक बल में सिपाही पद पर 46,554 का चयन हो गया। अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। 2022 का जो पुलिस फोर्स सिपाही भर्ती परीक्षा जो SSC GD कहलाता है, उसका रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया। 3036 पद है जो कि खाली रह गए। चयनित को अगले कुछ महीनों में नियुक्ति दे दी जाएगी। यह प्रक्रिया 23 है और 10 महीने में अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें देश भर के 53 लाख है जो कि 58,942 युवाओं ने आवेदन दिया था। 10 जनवरी से 13 फरवरी 2023 तक है जो कि ऑनलाइन परीक्षा हुआ था। इसका परिणाम 8 अप्रैल को आया था, और उसके बाद जो है ये सब EST PET ये सब हुआ था, मई में हुआ था।
तो ये फाइनल रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। आज जारी होगा MBBS का आवंटन परिणाम। मेडिकल कॉलेजों में 85% सीटों के लिए आवंटन परिणाम मंगलवार को जारी होगा और अभ्यर्थी जो कि डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। चॉइस फिलिंग और नीट UG रैंक के आधार पर पहले चरण की औपबंधिक सीट आवंटित की जाएगी। 22 से 26 अगस्त तक आवंटन पत्र जो कि डाउनलोड होगा। टोटल कितने पद हैं? तो सरकारी MBBS में 1206, डेंटल की 115, निजी MBBS की 250 व डेंटल की 240 पदें हैं जो कि होगी। SSC ने जो कि सेंट्रल SSC ने जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होने वाली 4 भर्ती परीक्षाओं की तिथि है जो कि घोषित कर दी है। चारों भर्तियों की Tier 2 परीक्षा होगी। SSC की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट 2023 की Tier 1 परीक्षा जो कि 14 से 27 जुलाई तक हो चुकी है। इसका परिणाम जो कि सितंबर में आने की संभावना है। उसके बाद Tier 2 परीक्षा 25, 26 और 27 अक्टूबर को होगी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है जो कि 2023 Tier 1 परीक्षा 2 से 17 अगस्त तक कराई जा चुकी है। इसका परिणाम अक्टूबर में आ सकता है। इसके बाद इसकी Tier 2 परीक्षा जो कि 2 नवंबर से कराई जाएगी। वही JEE भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त को पूरी हुई। परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को Tier 1 होगी इसकी। तो ये है जो कि आपको दे दिया गया है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो जो लोग BPSC जो 69 नहीं भर पाए विलम्ब शुल्क के साथ आज और कल भर सकते हैं। ये वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। तो जो लोग किसी कारणवश छूट गए हों और उनकी इच्छा हो कि नहीं भरना है या नहीं भर पाए हैं किसी कारणवश, तो वो आज है जो कि भर सकते हैं। देश भर के हजारों नर्सिंग कॉलेजों में अधिकतम उम्र में भी नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई की जाएगी। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा और नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स में प्रवेश की उम्र की अधिकतम सीमा को हटा दिया। अभी तक इन कोर्सों पर प्रवेश के लिए न्यूनतम 17 और अधिकतम 35 साल से अधिक नहीं होने, लेकिन नए आदेश के बाद 17 साल से उम्र में किसी भी उम्र के विद्यार्थी प्रवेश लेते हुए नर्सिंग में अपना कैरियर बना सके हैं। काउंसिलिंग सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सर्वजीत कौर के उक्त आदेश के बाद है जो कि शाम को अपलोड हो गया। लखनऊ पॉलिटेक्निक जो है, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक UP के अलावा दूसरे राज्यों के छात्रों में भी क्रेज बढ़ा। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग फार्मेसी में प्रवेश लेने वाले संख्या में इजाफा हुआ है। इजाफा 3 गुना हुआ है 2023-24 में प्रवेश प्रक्रिया में जो कि जारी है। मतलब बाहरी स्टेट के भी है जो कि इसमें आ रहे हैं। और इस बार 11,474 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में जो कि शामिल हुए हैं। हालांकि बाहरी राज्यों से आवेदन करने वाले सबसे ज़्यादा रुचि इंजीनियरिंग और फार्मेसी में है। निकायों में 1339 पदों पर जल्द होगी भर्ती। शहरी निकाय उत्तर प्रदेश में 1339 पदों पर जल्द भर्ती। इनमें से 920 सीधी भर्ती होगा और 419 पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समूह ख अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पदों पर प्रस्ताव भेजा है। निकाय निदेशालय कोशिश लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी है। पदोन्नति वाला पोस्ट कौन है? नगर आयुक्त के 3 है, संयुक्त नगर आयुक्त के 16, उप नगर आयुक्त के 25, सहायक आयुक्त के 3, ये सब पद हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।